जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी यकीन मानिए आज का सत्संग आपके दिल को छूने वाला है। आंटी के ऊपर और उनके पूरे परिवार पर गुरु जी ने बड़ी कृपा की है। और इतना ही नहीं संगत जी, आंटी के यहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे उन सभी को गुरु जी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, आंटी ने अपने सत्संग में बहुत सारे गुरु जी के मिरेकल्स शेयर किए हैं, जो कि संगत जी ये इस बात का सबूत है कि हमें हमारे गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। गुरुजी हमारी हर एक बात सुनते हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और याद रखिए कि सत्संग अधूरा ना रहे। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि की पूजा और बिजी स्केड्यूल के कारण मैं आज आपके साथ कहानी शेयर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन संगत जी ये कहानी का सिलसिला हम कल से कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत पिंकी वर्मा आंटी का सत्संग है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने मुझे ये अवसर दिया है कि गुरु जी महाराज के साथ मेरी जो जर्नी है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं, और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु के दर पर आते हैं तो बिल्कुल खाली हाथ आते हैं, सभी जगह से ठुकराए हुए, हर तरफ से परेशान, और फिर गुरु जी महाराज अपनी ब्लेसिंग से हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर देते हैं, हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। और जब संगत जी हम गुरु जी महाराज के पास पहुँचे तब संगत जी हम भी सभी तरफ से बहुत दुखी परेशान थे। संगत जी, किन शब्दों में बताऊं, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज का बुलावा आया और हम गुरुजी महाराज के शरण में पहुँचे। संगत जी, उस वक्त मेरे अंकल गुरुजी से जुड़े नहीं थे और यही कारण था कि वो दिन रात पंडितों में भटकते रहते थे। एक्चुअली संगत जी, मेरे अंकल को बहुत शौक था अपनी जन्म पत्रिकाएं दिखाने का, और जब भी उन्हें पता चलता कि कोई बहुत अच्छा पंडित है तो संगत जी उनकी गाड़ी में हम सभी की जन्म पत्रिका का एक बैग होता था, और जैसे कुछ पता चलता ये तुरंत अपनी गाड़ी लेकर और उस बैग को लेकर उस पंडित के पास पहुंच जाते। और मजे वाली बात तो ये है संगत जी कि जितने भी पंडितों के पास ये जाते, हर पंडित सिर्फ इनको ही नगनगीने पहनने के लिए कहता, और यही कारण है कि मेरे अंकल की 10 उंगलियों में कम से कम 12 या 13 अंगूठियां हुआ करती थी। जब संगत जी हम पहली बार गुरुजी के चरणों में पहुंचे और जैसे ही मेरे अंकल ने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका तो गुरुजी ने उनके हाथों की तरफ देखकर कहा, अंकल एक ही है। हालांकि संगत जी मेरे अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरुजी ने ये भी कहा कि सारे उल्टे सीधे काम तुम खुद करते हो और फिर कहते हो कि मेरे काम नहीं बनते। अंकल, इन सभी अंगूठियों को जल प्रवाह कर दो। अब चूंकि संगत जी मेरे अंकल ने बड़ी महंगी अंगूठियां पहनी हुई थी, बहुत ही महंगे महंगे स्टोन्स थे, गोल्ड की अंगूठियां थी, सिल्वर की अंगूठियां थी, लेकिन ये तो गुरुजी का हुक्म था। तो उसी रात को मेरे अंकल ने सारी अंगूठियां जल प्रवाह कर दी, लेकिन एक अंगूठी पर मेरे अंकल का हाथ रुक गया, क्योंकि संगत जी वो अंगूठी बहुत महंगी थी और उसमें जो स्टोन था वो भी बहुत महंगा था। आप सभी जानते हैं संगत जी कि जो नीलम होता है वो काफी महंगा आता है। अंकल मुझे कहने लगे कि मैं एक काम करता हूँ, इस अंगूठी को बेच देता हूँ और उससे जो पैसे आएंगे मैं किसी गरीब की मदद कर दूंगा। तो मैंने अंकल से कहा कि भाई इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, आप ये बात गुरुजी से पूछें। अब संगत जी हम अगले दिन गुरुजी के पास गए। जब गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने अंकल से पूछा, फिर अंकल करा दिया जल प्रवाह? अब संगत जी मेरे अंकल ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो नीलम की अंगूठी है उसे बेच देता हूँ और उसके जो पैसे हैं उससे मैं किसी गरीब की मदद कर दूंगा। इतना सुनते ही गुरुजी महाराज जोर से कहने लगे, क्यों? अपने माड़े कर्म
दूसरों को देने हैं, चल चुपचाप जल प्रवाह करवा दे। और उस दिन संगत जी वो अंगूठी भी हमने जल प्रवाह करवा दी। और उस दिन से लेकर धीरे धीरे हमारी घर की परिस्थितियां, हमारी कंडीशन अच्छी होने लगी। और संगत जी यहाँ पर कहने का भाव तो ये है कि गुरुजी महाराज ने उन अंगूठियों को जल प्रवाह करवाया, इसलिए हमारी कंडीशन अच्छी नहीं हुई, बल्कि संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे जीवन से, हमारे परिवार से नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया था और इसीलिए हमारी कंडीशन अच्छी होती चली गई। संगत जी हम लोग गाजियाबाद रामप्रस्थ में रहते थे, जो कि दिल्ली बॉर्डर है। और संगत जी हमें एम्पायर स्टेट आने के लिए पूरा दिल्ली क्रॉस करके आना पड़ता था। और उस वक्त संगत जी हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और मुझे वो दिन याद है जब हम एम्पायर स्टेट जा रहे थे और ऑल इंडिया से क्रॉस कर रहे थे। मैंने अंकल से कहा कि हमें रोज ही घर से एम्पायर स्टेट आने में लगभग 500 रुपए का पेट्रोल लग जाता है और हमारे घर के जो हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम रोज तो नहीं जा पाएंगे। और फिर मैंने अंकल से कहा कि हम आज चले जाते हैं और फिर जब गुरुजी महाराज जब बुलाएंगे हम तब जाएंगे। संगत जी ये वो समय था जब हमें गुरुजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। उनकी महिमा देखिए, उस दिन के बाद से हम रोज ही एम्पायर स्टेट आने लगे। और संगत जी जैसे ही शाम होती मन बड़ा बेचैन हो जाता और बस मन में एक ही धुन लगती कि गुरुजी महाराज के पास पहुंच जाएं। और हम गुरुजी के चरणों में पहुंच जाते और कम से कम संगत जी हम 5-6 महीने तक गुरुजी के पास रोज जाते रहे। एक दिन मैंने अपने अंकल से कहा कि मैंने गुरुजी के दरबार में देखा है कि संगत गुरुजी महाराज से बातें करती हैं, शायद वो अपनी परेशानियां डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा अंकल से, तो किसी दिन आप भी बात करो ना गुरुजी से, हमारे घर के हालात तो बहुत खराब है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हम ये डिस्कशन जब भी एम्पायर स्टेट जाते रोज करते कि आज गुरुजी से बात करो, हमारी कंडीशन कितनी खराब है। लेकिन जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुंचते संगत जी हम सब कुछ भूल जाते, हमें कुछ याद ही नहीं रहता, हम बस गुरुजी में खो जाते। क्योंकि संगत जी वहाँ का ऑरा ही ऐसा था, वहाँ की पॉजिटिविटी में हम खुद भी बहुत पॉजिटिव हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों और बाहरी दुनिया से नाता कट गया हो, लगता था कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। और संगत जी गुरुजी के दर्शन करके हम तो उन्हीं में खो जाते थे। गुरुजी महाराज इतने सुंदर, उनके चेहरे पर क्या रौनक, क्या तेज, हम बस उन्हें निहारते रहते और अपनी जीवन की हर परेशानी वहीं भूल जाते। अब संगत जी ऐसे चलते चलते जब लगभग 5-6 महीने हो गए तो एक दिन की बात है, गुरुजी महाराज ने हमें कड़ा प्रसाद दिया और हम वो प्रसाद खाने के लिए बाहर आए। हम प्रसाद खा ही रहे थे कि तभी मेरे पास गुरुजी की एक पुरानी संगत आई और उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो मैंने कहा कि हाँ जी आंटी पूछिए। संगत जी हम हेल्थ वाइज बहुत मोटे हैं, तो आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी महाराज ने एक दिन कहा कि वो जो 2 गोभी के फूल बैठे हैं ना, उनका तो मैं बोरिया बिस्तर खुलवाता हूँ। अब संगत जी हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज ने हमारा नाम गोभी का फूल रखा हुआ है। अब ये बात बताने के बाद वो संगत आंटी मुझे कहने लगी कि आंटी इस बात का क्या मतलब है। और जब आंटी ने बात पूछी तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब हम अपने घर से गुरुजी महाराज के दर पर पहुंचते हैं तो उन 2-3 घंटों में हम सब दुनियादारी भूल जाते हैं, हम गुरुजी की लीला में मस्त हो जाते हैं। और धीरे धीरे हमने महसूस किया कि हमारे जीवन में जो गांठें पड़ी हुई थी वो गांठें एक एक करके अपने आप खुलती चली गई और हमारा जीवन बिल्कुल स्मूथ हो गया। और रही बात बोरिया बिस्तर की, तो उन दिनों संगत जी मेरे दोनों इन-लॉज को कैंसर हो गया था। हम बहुत परेशान हो गए थे और हम लोग देहरादून से दिल्ली शिफ्ट हो गए। लेकिन संगत जी हम दिल्ली में भी बहुत परेशान हो गए, हम वहाँ पर सेट ही नहीं हो पा रहे थे। और यही कारण था कि जो भी सामान हम देहरादून से लाए थे वो सारा सामान वैसा के वैसा रखा हुआ था, हमने उसे खोला ही नहीं था। सिर्फ संगत जी जरूरत का सामान ही हमने निकाला था। और जब आंटी ने वो प्रश्न किया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने हमारा सारा सामान सेट करवा दिया। हमारे सारे वो बॉक्सेस खुल गए और हम बहुत अच्छे से दिल्ली में सेट हो गए और हमारे बोरिए बिस्तर खुलवा दिए। संगत जी हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, वो हमसे कुछ नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं कि हम पूरे सच्चे भाव के साथ, सच्चे दिल से उनसे प्रेम करें, उनके साथ जुड़ें। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तुम अपने दुख किसी और के साथ शेयर मत करो, मेरे साथ साझा करो, क्योंकि कोई और तुम्हारे दुख दूर नहीं कर सकता। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे गुरु के अलावा किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। और संगत जी आप देखिएगा कि कैसे गुरुजी महाराज धीरे धीरे आपकी
आपकी सारी बातें सुनते हैं और कैसे वो आपको आपकी हर एक बात का जवाब देते हैं। संगत जी, सच कहूँ तो गुरुजी महाराज की शरण में आकर हमारा पूरा जीवन बदल गया और मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे गुरुजी महाराज के पास आकर हमने बहुत बड़ा सबक सीखा है कि अपने जीवन को हमेशा सिंपल रखो। मुझे याद है संगत जी, गुरुजी महाराज कहा करते थे कि आंटियां इतना मेकअप करके आती हैं कि लोड़े मेकअप कर कर आने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। अपने दिल को इतना साफ रखो कि तुम्हारे चेहरे पर अपने आप वो चमक आ जाए और मेकअप करने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए संगत जी, जितना हो सके इस कलयुगी संसार की जो नकारात्मक ऊर्जा है हमें उससे दूर रहना चाहिए। अपने जीवन को सीधा और सादा रखना चाहिए और जब हम गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ जाते हैं तब तो हमारा पूरा जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। संगत जी, अक्सर मैंने सत्संग में ये देखा है कि कई सारी संगत ये कहती हुई नजर आती हैं कि हमारी थाली से लंगर प्रसाद कम कर दीजिए या हमें लंगर प्रसाद घर के लिए दे दीजिए। संगत जी, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से यही कहूंगी कि उस लंगर प्रसाद को गुरुजी के सामने बैठकर ग्रहण कीजिए, क्योंकि वहाँ पर वो आपकी दवाई है और घर ले जाने पर वो मिठाई है। और दूसरी बात, आपकी लंगर की थाली में जितना भी लंगर प्रसाद आए आपको वो पूरा ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद अगर कम करवाते हो या झूठा छोड़ते हो तो आप अपने गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स का अपमान करते हो। आप नहीं जानते कि गुरुजी महाराज ने कौन सा कर्म कटवाने के लिए आपको वो लंगर ब्लेस करके दिया है। और संगत जी, मैं आप सभी संगत से एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब भी सत्संग सुने तो अपने सत्संग के दौरान वही शब्द गुरबानी प्ले कीजिए जो गुरुजी महाराज ने ब्लेस की है। उसका कारण ये है संगत जी कि न जाने कितने सारे शब्द गुरबानी से गुरुजी ने कुछ शब्द को चुना है, कुछ रागियों को चुना है और न जाने कौन सी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज हमें उनके थ्रू देना चाहते हैं। वैसे तो संगत जी सभी शब्द गुरबानी पॉजिटिविटी देते हैं, लेकिन संगत जी जो शब्द गुरबानी और जो रागी गुरुजी महाराज ने चुने हैं आप उन्हें ही सुने, क्योंकि उनमें गुरुजी महाराज ने हमारे लिए कुछ ब्लेसिंग्स दी है। और उसमें से भी संगत जी जो व्याख्या वाला शब्द है वो तो एक जरूर सुने, क्योंकि संगत जी जो व्याख्या होती है वो हमारी अंतर आत्मा को शुद्ध करती है, साफ करती है। और ये बात और ध्यान रखे संगत जी कि जब हम गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट होते हैं तो गुरुजी महाराज सिर्फ हमारा कल्याण नहीं करते, बल्कि संगत जी हमारे साथ जो भी कोई जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वो हमारे अपने घर वाले हों, हमारे रिश्तेदार हों, हमारे दोस्त हों या फिर हमारे घर में काम करने वाले हमारे सर्वेंट्स ही क्यों न हो, गुरुजी की नजर सब पर होती है और सबको समान रूप से गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी ऐसे ही मेरे पास एक मैड थी और संगत जी वो विधवा थी और उसे एक ही बेटा था। अब संगत जी मेरी मैड ने अपने बेटे को किसी काम पर लगाया हुआ था, हालांकि मुझे नहीं पता था कि उसका एक बेटा भी है। अब संगत जी एक दिन वो मेड मुझे कहती है कि दीदी मैंने अपने बेटे को जिस जगह पर काम पर लगाया था वहाँ से फोन आया कि मेरा बेटा वहाँ से भाग गया है। तो वो मुझसे कहती है कि दीदी मुझे उसे ढूंढने जाना है। और तब मुझे पता चला, तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा तुम्हारा एक बेटा भी है? तो कहने लगी हाँ दीदी। अब संगत जी मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे का कोई फोटो हो, कोई पहचान हो तो आप मुझे दो, मैं तुम्हारे अंकल से बात करती हूँ, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। लेकिन उस समय संगत जी उसके पास ना तो कोई फोटो थी और ना ही कोई पहचान पत्र। तो फिर मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ देखो क्या बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, गुरुजी महाराज तुम्हारे साथ हैं और देखना सब ठीक होगा, और कोई बात हो तो मुझे फोन करना। अब उस वक्त संगत जी मेरे हस्बैंड पीछे ही खड़े थे। मैड के जाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर हो सके तो आप उसकी मदद कर दो, गरीब औरत है, वो न जाने कहाँ कहाँ भटकेगी। संगत जी अंकल ने मुझे कहा कि बिना किसी फोटो और बिना किसी पहचान पत्र के मैं कैसे ढूंढूं और कोई ढूंढकर कैसे देगा। खैर संगत जी बात भी सही थी और संगत जी मैंने भी अपने अंकल पर कमेंट कर दिया कि आज अगर किसी अमीर का बेटा खोया होता ना तो पूरी दिल्ली उसको ढूंढने में लग जाती, बेचारे गरीबों का कौन होता है। और ये बोलते बोलते संगत जी मैं अपनी बेटी के कमरे में गई और वहाँ पर गुरुजी महाराज के हाथ से दिया हुआ एक बहुत ही बड़ा उनका स्वरूप लगा हुआ था और मैं गुरुजी के सामने खड़ी हुई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सारे लोग कहते हैं कि आप अमीरों के गुरु हो, आप अमीरों के गुरुजी हो। अब मैं आपके दर पर तभी आऊंगी जब आप बिंदु के बेटे को ढूंढ कर दोगे, नहीं तो गुरुजी मैं आपके पास नहीं आऊंगी।
उस गरीब का कौन है? और मेरे अंकल ने भी मना कर दिया है। अब संगत जी मेरे मन में विचारों का उथल पुथल चल रहा था। एक तरफ चिंता ये थी कि बिंदु का बेटा मिल जाए, कहाँ चला गया, और दूसरी तरफ विचार ये चल रहे थे कि अगर आज बिंदु का बेटा नहीं मिला तो मैं गुरुजी महाराज के दर पर कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैंने कह तो दिया कि गुरुजी अगर आज बिंदु का बेटा नहीं मिला तो मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि प्लीज गुरुजी ऐसा मत होने देना, मैं आपके बिना तो नहीं रह सकती और हर शाम मुझे आपके पास आना ही होता है। प्लीज गुरुजी मेरी अरदास सुनो। अब संगत जी मैं उस दिन पूरे टाइम लैंडलाइन फोन के पास बैठी रही और करीब 4 पौने 4 बजे फोन की घंटी बजी। जैसे ही फोन उठाया, फोन बिंदु का था। बिंदु ने मुझे कहा कि दीदी शाम को जब आप गुरुजी के पास जाओगे ना तो मेरी तरफ से गुरुजी को बहुत थैंक यू बोलना, धन्यवाद देना, क्योंकि दीदी मैंने सब जगह अपने बेटे को ढूंढा, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, और जिस जगह से मेरा बेटा मुझे मिला है मुझे ऐसा लगा जैसे उसे कोई वहाँ पर छोड़ कर गया है, क्योंकि मैं उस जगह पर बहुत अच्छे से देख चुकी थी और ये गुरुजी महाराज ही थे जो मेरे बेटे को छोड़ कर गए हैं। दीदी आप जाओ तो उन्हें मेरा धन्यवाद देना। और ये बात सुनकर संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने उससे कहा कि चलो तुम आराम से रहो और कल हम बात करते हैं। और मैं फटाफट तैयार हुई और मैं और मेरे अंकल हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंच गए। जब हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी महाराज किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे हुए थे और शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका तो मैंने गुरुजी से नजरें नहीं मिलाई, क्योंकि मैंने गुरुजी से लड़कर बात की थी और उस चीज के लिए मेरे अंदर गिल्ट था, शर्म थी। और संगत जी गुरुजी को मत्था टेक कर मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और लगातार मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि तुम्हें गुरुजी के पास जाकर उनका शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी बड़ी हिम्मत जुटाकर मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज बिंदु, बस इतना ही कहा था कि गुरुजी मुझे कहने लगे आंटी ओदा मुंडा लब तो दीता तो सारा दिन मेरा सिर किट 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 करके खा गई। और देखिए संगत जी हम अपने घर में बैठकर कुछ भी सोच लें, कुछ भी करते रहें, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं, 24/7 हमारे साथ हैं। और आप यकीन मान लीजिए संगत जी हमारी एक एक बात गुरुजी महाराज सुनते हैं। हम जो भी सोचते हैं वो सब कुछ गुरुजी को पता है। इसलिए संगत जी हमारे मन में कभी भी ये डाउट नहीं आना चाहिए कि गुरुजी महाराज तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। हो सकता है संगत जी कि हमारे लिए हमारी प्रायोरिटीज अलग हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है उनसे बेहतर तो कोई हमारा अच्छा सोच ही नहीं सकता। गुरुजी महाराज को सब पता है कि आने वाली लाइफ में हमारे जीवन में क्या क्या समस्या आएंगी, तो गुरुजी महाराज उसका बचाव हमें पहले से ही कर देते हैं। और इसीलिए संगत जी कहते हैं ना कि अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा सच्चा गुरु सौभाग्य से मिलता है। और संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम सभी का जीवन धन्य हो गया है कि ऐसे पूर्ण गुरु, ऐसे सच्चे गुरु के श्री चरणों में हम बैठे हैं। संगत जी हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी गुरु संगत परिवार में जोड़ा है। और संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि मैं तुम्हें मेरा ये संगत परिवार दे रहा हूँ। और संगत जी हमें संगत परिवार को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन हमें डायरेक्ट बनाना चाहिए। और यकीन मानिए संगत जी जिस दिन आप गुरुजी से डायरेक्ट बातें करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, तो गुरुजी महाराज आपसे वैसे बातें करेंगे जैसे आप अपने घर के सदस्यों से बात करते हैं। और यकीन मानिए संगत जी आपको अपनी हर एक बात का जवाब मिलेगा, लेकिन बशर्ते आपके अंदर वो सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, वो सच्चा भाव होना चाहिए और अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार की बात है संगत जी, एक दिन गुरुजी का मेरे पास फोन आया और गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी तू शॉल लेकर आ। और गुरुजी से बात करते करते ही मैं सोच में पड़ गई कि कोई ऐसा शॉल मेरे पास होना चाहिए जो सुच्चा हो, जिसका मैंने इस्तेमाल ना किया हो। और तभी गुरुजी महाराज हंसकर कहने लगे आंटी सोच क्यों रही है, कोई भी शॉल ले आ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और जब मैंने अपने घर में देखा तो उस वक्त संगत जी मेरे पास कुल मिलाकर 7 शॉलें थी। उस वक्त संगत जी मेरी बेटी काफी छोटी थी और गुरुजी उसे मुंडा कुड़ी कहते थे। संगत जी एक बार कुछ फेरी वाले जो कश्मीरी शॉल लेकर आए थे वो मेरी बेटी को एक छोटा सा शॉल देकर गए थे, पीच कलर का, जो ज्यादा महंगा तो नहीं था लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो
तो जब संगत जी मैं उस दिन गुरुजी के लिए शॉल निकाल रही थी तो मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा ये वाला शॉल ले लो। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, गुरुजी को ये शॉल नहीं देना है। तो वो मुझे कहती तो अच्छा मैं ले लूं। तो मैंने कहा हाँ बेटा आप ले लो। अब संगत जी हम उनमें से शॉल लेकर गुरुजी के पास पहुँचे और उस दिन हमें गुरुजी महाराज के साथ पंजाब जाना था। संगत जी गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में बहुत ही सुंदर काले कलर का कुर्ता पजामा पहनकर बैठे हुए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका और गुरुजी को सारी शॉल दिखाई। तो गुरुजी मेरी बेटी को देखकर कहते हैं और मुंडा कुड़ी केड़ी शॉल पसंद है। अब संगत जी उस छोटी सी बच्ची, उसका जो भाव था उस वक्त उसके पास जो उसका पीच कलर का शॉल था जिसे वो मुझे कह रही थी कि गुरुजी को दे दो। संगत जी गुरुजी के पूछने पर उसने वही शॉल आगे बढ़ा दिया और भाव देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने तुरंत उससे वो शॉल लिया, अपने कंधे पर डाला और खड़े होकर पूछने लगे कैसा लग रहा हूँ मैं। और मेरी बेटी स्माइल कर कर कहती है गुरुजी बहुत अच्छे लग रहे हो। और बस संगत जी उसी शॉल को कंधे पर रखकर गुरुजी महाराज बाहर निकल गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका भाव वैसा होना चाहिए तो आपकी हर अरदास गुरु के चरणों में पहुँच जाती है। बस संगत जी आपका भाव सच्चा होना चाहिए और गुरु के दर पर आकर हमें पैसों की चकाचौंध क्या दिखानी, वो तो स्वयं देने वाले हैं। और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले के समय पर सारी संगत गुरुजी के लिए बड़ी बड़ी हार मालाएं लेकर जाया करते थे और उनके चरणों में रख देते थे। लेकिन संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज ने सबको कह दिया कि आज से कोई भी फूल तक नहीं लेकर आएगा, कोई मेरे चरणों में कुछ नहीं चढ़ाएगा। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज का ये भाव था कि तुम इतने इतने पैसे इन सारी चीजों में खर्च करते हो, इससे अच्छा तो ये है कि इन्हीं पैसों से किसी गरीब को खाना खिला दो, उसकी मदद कर दो। संगत जी गुरुजी ने हमेशा सिखाया है कि अपने पैसों की बर्बादी मत करो, अपनी लाइफ को सिंपल रखो लेकिन अपने मन के भाव को सच्चा रखो। एक बार की बात है संगत जी, मेरे बच्चों को एक टीचर पढ़ाने आया करते थे और वो 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, मैथ्स और साइंस। संगत जी वो जो सर थे वो पंडित थे और उन्हें शादी के बाद से कोई बच्चा नहीं था और वो चाहते थे कि उनका भी परिवार पूरा हो जाए। तो एक बार संगत जी मैंने उनसे कहा कि आप चलिए हमारे साथ हमारे गुरुजी के यहाँ पर, उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो वो मुझे कहने लगे कि नहीं अभी मेरा पाठ चल रहा है, मैं अपना पाठ नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन चल चलना। अब संगत जी 2-3 महीने के बाद गुरुजी महाराज को हमारे घर आना था। तब गुरुजी ने हमें कहा था कि सारी नई संगत को बुलाना और पुरानी संगत मैं लेकर आऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी। और तब संगत जी मैंने सर को फोन किया और कहा कि आप गुरुजी के दर्शन करने अगर एम्पायर स्टेट नहीं जा सकते तो ना सही, गुरुजी महाराज तो स्वयं घर पर आ रहे हैं, तो आप घर पर आ जाइए, उनके दर्शन कीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। हो सकता है कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन का उद्धार हो जाए। संगत जी वो सर मान गए। अब संगत जी वो जब घर आए और गुरुजी के पास जाकर उनको मत्था टेका तो गुरुजी ने उन्हें कहा एम्पायर स्टेट आओ। अब संगत जी वो सर गुरुजी के पास अगले दिन पहुंच गए, उनको मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा कॉपर का लोटा लेकर आओ। अब संगत जी वो सर अगले दिन गुरुजी के पास कॉपर का लोटा लेकर गए। गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया और उनकी आंटी को कुछ उपाय बताए और इस प्रकार वो गुरुजी का आशीर्वाद लेकर चले गए। अब संगत जी एक दिन उन सर का मेरे पास फोन आया और मुझे कहने लगे कि जी बड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं जो लोटा लाया था उसमें से तो पानी निकल रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि सर क्या आप चेक करके नहीं लाए थे? तो वो कहने लगे कि नहीं मैं तो चेक करके लाया था। अब संगत जी अब ये बात तो मैं गुरुजी को जाकर कहने से रही कि गुरुजी जो सर हैं उनको जो आपने लोटा ब्लेस किया है उसमें से पानी लीक हो रहा है। खैर संगत जी उस दिन के बाद मैं जब भी गुरुजी के पास जाती उनको मत्था टेकती तो गुरुजी एक ही बात कहते कि कहंदा है मास्टर। तो एक दिन जब गुरुजी ने यही बात मुझसे पूछी कि की कहंदा है मास्टर, तो मैंने कहा कि गुरुजी आज तो मास्टर साहब बड़े परेशान थे, कह रहे थे कि लोटे में से जल निकल गया। तो गुरुजी कहने लगे अच्छा मास्टर को कहना कि वो लोटा जल में प्रवाह कर दे और नया लोटा लेकर आए। अब संगत जी मैंने उसी शाम को सर को फोन करके कहा कि गुरुजी ने आपको नया लोटा लाने के लिए कहा है और पुराना आप जल प्रवाह कर दें। अब संगत जी मास्टर साहब अगले दिन नया लोटा लेकर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दे दिया और उसके ठीक 1 महीने बाद उनकी वाइफ कंसीव कर गई। अब संगत जी गुरुजी अब भी मुझसे वही सवाल करते ये कहता है मास्टर। तो मैंने अब गुरुजी को कहा कि गुरुजी मास्टर साहब तो बहुत खुश हैं। अब संगत जी 2 महीने के बाद जब उनकी वाइफ ने अल्ट्रासाउंड करवाया तब संगत जी उन्हें पता चला कि उन्हें तो ट्विंस हैं। अब संगत जी दोनों बड़े खुश, सोचा कि कहा तो हम एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, अब गुरुजी ने हमें 2-2 बच्चे ब्लेस कर दिए। अब संगत जी ऐसे करते करते 4 महीने बीत गए।
अब संगत जी 4th मंथ के बाद मास्टर जी का एक दिन फोन आया और बड़े परेशान। मैंने पूछा मास्टर जी क्या बात है, परेशान क्यों हैं आप? तो वो कहने लगे कि क्या बताऊं, हम अपनी गायनिक के पास गए थे तो उसने सारे टेस्ट करने के बाद बताया कि वाइफ का अबॉर्शन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे एबनॉर्मल है। अब संगत जी मैं उनसे क्या कहती। खैर संगत जी, जब मैं उस दिन गुरुजी के पास गई, मत्था टेका, तो गुरुजी ने मुझसे वही प्रश्न किया कि कहता है मास्टर। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज तो वो बड़े परेशान थे और कह रहे थे कि उनकी लेडी डॉक्टर ने कहा है कि अबॉर्शन करना पड़ेगा, बच्चे एबनॉर्मल है। तो गुरुजी ने कहा कि आंटी ऐसा कर कि इनको तो डॉक्टर शीला मेहरा के पास ले जा और उससे मेरा नाम ले लेना मूलचंद हॉस्पिटल में। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अब संगत जी अगले दिन मैं मास्टर जी और उनकी वाइफ को डॉक्टर शीला मेहरा के पास लेकर गई और जैसे ही मैंने गुरुजी का नाम लिया तो डॉक्टर बड़ी खुश हो गई क्योंकि संगत जी वो गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी भक्त थी और ये जानकर तो वो और खुश हो गई कि मेरे गुरु ने मुझे याद किया है। अब संगत जी उस डॉक्टर ने सारे चेकअप्स किए और फिर हमसे कहा कि ऐसा है कि इनका एक जो बच्चा है वो एबनॉर्मल है, उसका सिर नहीं बन रहा, लेकिन जो दूसरा बेबी है वो बिल्कुल स्वस्थ है, इसलिए हम इनकी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। संगत जी मास्टर जी की जो वाइफ है उनका सिजेरियन हुआ और उन्हें 2 बहुत ही खूबसूरत बेटियां पैदा हुई। और संगत जी जिस बच्ची का हेड फॉर्मेशन नहीं हुआ था, सिर ठीक से नहीं बना था, ऐसा लग रहा था जैसे वो धरती पर कुछ समय बिताने आई है। शायद उसका कोई कर्ज था, शायद वो अपने कर्म काटने आई थी। और संगत जी 18 घंटे के बाद वो बच्ची शांत हो गई और जो एक बच्ची थी जो पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, आज संगत जी वो बच्ची बड़ी हो गई है, बहुत खूबसूरत है और वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है। और जब संगत जी इस खबर के बाद मास्टर जी गुरुजी के पास आए थे तो गुरुजी ने उनसे कहा था फिर तेनू मुंडा चाहिदा है, मेनू अडॉप्ट कर ले, मैं केड़ा विआह कराया होया है। अब संगत जी ये बात सुनकर हम सभी हंस पड़े और फिर 5-6 सालों के बाद मास्टर जी का मेरे पास फिर फोन आता है और मुझे कहा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही, गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया हुआ है। फिर वो कहने लगे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्योंकि गुरु का कहा हुआ कभी खाली नहीं जाता। और तब संगत जी मैंने उनसे कहा कि मास्टर जी आपका उद्धार तो मूलचंद हॉस्पिटल में डॉक्टर शीला मेहरा के पास ही होगा, अब आप वहीं पर जाओ। और जब मास्टर जी वहाँ गए, वहाँ पर दोनों का इलाज शुरू हुआ और संगत जी उनकी वाइफ दोबारा कंसीव कर गई और गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें बेटा हुआ। और आज संगत जी मास्टर साहब का 9 साल का बेटा है, उनकी बेटी भी है और आज उनका पूरा परिवार कंप्लीट हो गया है और गुरुजी महाराज ने उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया। संगत जी ऐसी है हमारे गुरुजी महाराज की महिमा। गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं और सभी को बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज की तो महिमा निराली है, उनके तो अनेकों सत्संग है, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और फिर जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले संगत जी मैं आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज संगत जी मैं अपने ब्रदर इन लॉ का सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी मेरे ब्रदर इन लॉ यूके में रहते हैं और संगत जी उनकी जॉब को गए हुए पूरे 6 महीने हो गए थे और आप जानते ही हैं कि बाहर बिना जॉब के सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। संगत जी वो गुरुजी महाराज से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन कहते हैं ना कि पूर्ण विश्वास नहीं है। उसने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा लिया, सारे उपाय कर लिए, पर कोई भी काम नहीं आया। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि प्लीज गुरुजी कोई तो रास्ता दिखाओ। और संगत जी गुरुजी महाराज से अरदास किए हुए 2 ही दिन हुए थे कि उन्हें 2 जॉब से ऑफर लेटर आ गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी से यही अरदास है कि जो जॉब उनके लिए सही हो वो ही उन्हें ज्वाइन करवाना। गुरुजी महाराज आई लव यू सो मच। गुरुजी आपको जब भी याद करो आप हमारे पास हमेशा होते हैं। गुरुजी आप अपनी संगत को कभी परेशान नहीं होने देते। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम
नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले संगत जी आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। मुझे बहुत शांति महसूस हुई और बहुत अच्छा लगा। वहाँ मुझे संगत जी गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप प्राप्त हुआ और मुझे एक्स्ट्रा बेल का फ्रूट भी मिला एज ए ब्लेसिंग्स। संगत जी मैंने कहीं सुना था कि कोई काम बन जाए तो सत्संग में बताना चाहिए, तो आज संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस काम के लिए मैंने गुरुजी के मंदिर के 5 सोमवार लगातार पूरे किए। संगत जी मैं बहुत परेशान थी। फिर संगत जी एक दोस्त बनकर मेरी लाइफ में आया, पर संगत जी मेंटली और फिजिकली उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मैंने उसे कहा कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन संगत जी उसने मुझे बहुत एब्यूज किया और बाद में मुझे ब्लैकमेल भी किया। लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे हिम्मत दी और मैंने एक्शन लिया और 2026 की स्टार्टिंग में मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। और ये सारी हिम्मत संगत जी मुझे गुरुजी ने दी है। अब संगत जी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी वैसे तो गुरुजी ने हम सबको कब से जोड़ा है हम नहीं जानते, लेकिन संगत जी आप सभी को ईशा फाउंडेशन का तो पता ही होगा, जो शिवरात्रि में स्पेशल प्रोग्राम रखते हैं। एक दिन अचानक संगत जी उनका मेल आया फॉर फ्री रुद्राक्ष। संगत जी मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया। संगत जी मुझे नहीं याद था कि मैंने और मेरी बहन ने कब वो फॉर्म भरा था, और अचानक से एक दिन बहुत टाइम के बाद मंडे को एक पैकेट आया जिसके अंदर संगत जी रुद्राक्ष और उसमें थोड़ी भभूति थी। ये था संगत जी मेरे लिए मेरे गुरुजी की तरफ से गिफ्ट। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी प्रार्थना सुनी। अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है और गुरुजी महाराज लगातार मुझे वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बस संगत जी अब मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है, जो मुझे पता है टाइम लग रहा है, बट गुरुजी सब अच्छा करेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज और संगत जी अगर सत्संग के दौरान मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। आई लव यू सो मच गुरुपा, आप हमेशा हमारे साथ रहना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम जया कुलकर्णी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी गुरुजी की असीम कृपा से ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज मुझे ये अवसर देने के लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज यदि मुझसे कुछ भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी पिछले साल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मेरा गुरुजी से जुड़ा हुआ और तभी से महाशिवरात्रि मेरे हृदय में एक विशेष स्थान रखती है। उस दिन के बाद से फिर कभी मुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। संगत जी पिछले 1 साल में गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा बरसाई है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है और शुक्राना शब्द भी छोटा प्रतीत होता है। संगत जी कई वर्षों से मैं हाई ब्लड प्रेशर से और हाइपरटेंशन से पीड़ित थी और अनेक दवाइयां ले रही थी। मैंने योग, ध्यान और कई आध्यात्मिक कार्यक्रमों का सहारा लिया, परंतु संगत जी भीतर कहीं एक अधूरापन बना रहा। मैं ऐसी शांति की खोज में थी जो मेरे मन और आत्मा को स्थिर कर सके। संगत जी पिछले वर्ष फरवरी में मेरी एक मित्र ने गुरुजी के बारे में अपने अनुभव साझा किए और उसके बाद मैंने यूट्यूब पर टीना आंटी के सत्संग सुनना शुरू किए और तुरंत एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। और फिर संगत जी मैं प्रतिदिन सत्संग सुनने लगी। क्योंकि मैं साईं बाबा की श्रद्धालु रही हूँ, इसलिए मन में ये प्रश्न बार बार उठता था कि क्या गुरुजी का अनुसरण करना उचित है। संगत जी मुझे आश्चर्य तब हुआ कि मेरे मन में जो भी प्रश्न आते उसी दिन सत्संग में उनका उत्तर मिल जाता। कई बार यह भी सुना कि साईं बाबा ही गुरुजी का ही स्वरूप है। इस प्रकार मेरे सभी संदेह दूर होते गए। 1 सप्ताह के भीतर मैंने मन से प्रार्थना की कि गुरुजी यदि आप वास्तव में हैं तो मुझे किसी सत्संग में बुलाइए। और संगत जी सिर्फ 2 से 3 दिनों में ही मुझे एक मित्र के घर महाशिवरात्रि के सत्संग में इनविटेशन मिला। वह सत्संग अत्यंत दिव्य था। सत्संग के अनुभव सुनते
हुए मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी आध्यात्मिक राह मिल गई है। संगत जी, कभी कभी मैं सोचती थी कि जब मैं वर्ष 2000 में नोएडा में थी तब गुरुजी से मेरा जुड़ाव क्यों नहीं हुआ। फिर बाद में एक सत्संग में सुना कि यदि जीवन के प्रारंभिक चरण में जुड़ाव हो जाता तो संगत जी शायद उतनी श्रद्धा या मैच्योरिटी न होती। तब समझ आया कि गुरुजी हमें उसी समय अपने चरणों में बुलाते हैं जब हम तैयार होते हैं। संगत जी, इस वर्ष मई में मेरे पिताजी का देहांत हो गया और अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि गुरुजी ने मुझे पहले ही अपनी शरण में ले लिया था, क्योंकि संगत जी उन्हें पता था कि मुझे उनकी सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी। उनके सहारे के बिना मैं उस दुख को सहन नहीं कर पाती। उस कठिन समय में भी मुझे भीतर से ये अनुभूति होती रही कि मैं अकेली नहीं हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस गहरे दुख के बीच में भी मेरा मन शांत रहा, मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। यहाँ तक कि संगत जी मेरी दवाइयाँ भी कम हो गई और ये सब गुरुजी महाराज की ही कृपा है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे स्वास्थ्य, शांति और मानसिक शक्ति दी है। संगत जी, गुरुजी के जीवन में आने के बाद पूरे परिवार पर उनकी कृपा बनी रही। कहा जाता है कि यदि परिवार का एक भी सदस्य गुरुजी से जुड़ जाए तो पूरा परिवार धन्य हो जाता है और मैंने ये अनुभव किया है। संगत जी, मेरी सासू माँ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रही थी और जांच रिपोर्ट में कैंसर की ओर संकेत हो रहा था। यहाँ तक कि संगत जी डॉक्टर्स ने हमें मानसिक रूप से तैयार भी कर लिया था, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। उचित इलाज और दवाइयों से उनकी सभी रिपोर्ट सामान्य हो गई और वे पूर्णतः स्वस्थ हो गई। आज संगत जी हमारे घर का वातावरण सकारात्मक और शांतिपूर्ण है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मेरे हस्बैंड और बच्चे भी पूरी श्रद्धा से गुरुजी के मार्ग पर चलें। प्रार्थना है कि शीघ्र ही हमारे घर में भी सत्संग का आयोजन हो। संगत जी, एक माँ होने के नाते मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना गुरुजी महाराज से ये है कि वे मुझे अपने बच्चों को अच्छे इंसान बनाने में सहायता करें। उनका हृदय दयालु हो, वे उदार बने, विनम्र रहें और सदा अच्छे संस्कारों पर चलें। वे जीवन में सही निर्णय लें और करुणा तथा सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ें। यही मेरी सच्ची प्रार्थना है। संगत जी, एक घटना ने मेरे विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया। संगत जी, एक रात मेरा बेटा अपने मित्रों से मिलने सैन फ्रांसिस्को जाने लगा, जो कि हमारे घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। संगत जी, उसकी कार पुरानी थी और सर्विस भी पेंडिंग थी, इसलिए मैंने दूसरी कार ले जाने के लिए कहा, परंतु उसने अपनी कार ही ले जाने की लिए जिद की। उस रात संगत जी सोने से पहले मैंने अपने पास रखे गुरुजी के स्वरूप के सामने प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा करना। और संगत जी मेरा बेटा सुरक्षित घर लौट आया। अगली सुबह जब वो उसी कार से पास के लिए जिम गया तो कुछ ही मिनटों में घबराकर फोन किया कि कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। संगत जी उसके पापा ने शांत रहकर उसे मार्गदर्शन दिया और वो सुरक्षित रूप से कार को मैकेनिक तक ले गया। जब संगत जी मैंने ये सोचा कि यदि यह घटना पिछली रात हुई होती तो क्या हो सकता था, और ये सोचते ही संगत जी मेरा मन कांप उठा और उसी क्षण मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चे की रक्षा की। यद्यपि संगत जी मुझे गुरुजी की उपस्थिति सुगंध के रूप में अनुभव नहीं हुई है, परंतु कई दिव्य संकेत मिले हैं। एक बार संगत जी मैंने साईं बाबा के तिलक में ओम का चिन्ह देखा और यहाँ तक कि संगत जी गणेश जी का तिलक गुरुजी के स्वरूप पर बना हुआ था। संगत जी मैं गणपति बप्पा की भक्त हूँ और संगत जी एक दिन ध्यान के दौरान मुझे गणेश जी के अनेकों दिव्य स्वरूपों के दर्शन हुए। आज भी संगत जी उस अनुभव को याद करती हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। संगत जी हाल ही में मुंबई यात्रा के दौरान मुझे गुरुजी के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वहाँ का वातावरण अत्यंत सकारात्मक और दिव्य था। मुझे गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट भी प्राप्त हुआ। विश्वास है कि एक दिन मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन का भी सौभाग्य अवश्य मिलेगा। संगत जी हम अक्सर कठिन समय में गुरुजी को याद करते हैं, परंतु जब जीवन सुचारू रूप से चल रहा होता है तब धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य, परिवार और सभी सुख सुविधाएं उनकी ही कृपा से हैं। उन्हीं की दया से हम इतना सुखमय जीवन जी रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारी रक्षा करने, मार्गदर्शन देने और अनंत कृपा बरसाने के लिए शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।